जब तुम्हारी बुद्धि मुंह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सब के प्रति उदासीन हो जाओगे। श्री कृष्ण ने पहले के श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वे सांसारिक भोगों, ऐश्वर्य को प्राप्त करने और स्वर्ग प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धार्मिक कर्मकांडों की स्तुति करते हैं। श्लोक 2.42-2.43। किंतु जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है, वे ये जानते हैं कि सांसारिक सुख और इंद्रिय तृप्ति दुखों के अग्रदूत हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष वेदों के कर्मकांडों में रुचि नहीं रखते। मुंडकोपनिषद में वर्णन किया गया है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायानास्तिकृतः कृतेन। मुंडकोपनिषद -1.2.12। सिद्ध ज्ञानी पुरुष ये समझने के पश्चात कि साकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख इस जन्म में तथा स्वर्ग में अस्थायी और कष्टदायी होते हैं, इसलिए वे वैदिक कर्मकांडों से परे रहते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं, तब ऐसे साधकों के मन के भीतर भगवान से अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय उन्हें ये ज्ञात होता है कि वे पहले वेदों के जिन कर्मकांडों का पालन कर रहे थे, वे सब बोझिल और समय व्यर्थ करने वाले हैं। फिर वे विस्मित होकर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी साधना के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन भी जारी रखना चाहिए, और यदि वे धार्मिक अनुष्ठानों को तिलांजलि देकर केवल अपनी साधना भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तब ऐसा करने पर वे कोई अपराध तो नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपने संदेह का उत्तर इस श्लोक में पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अलंकारमयी खंडों के प्रति आकर्षित हुए बिना साधना भक्ति में स्थिर होना कोई अपराध नहीं है, अपितु यह उच्चतम आध्यात्मिक चेतना की अवस्था है। 14वीं शताब्दी के महान संत माधवेंद्र पुरी ने इस मनोभावना को दृढ़ता से व्यक्त किया है। वह वैदिक ब्राह्मण थे और धार्मिक विधियों का पालन करने में अत्यंत व्यस्त रहते थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तब वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी मनोभावना को इस प्रकार से व्यक्त किया, संध्यावंदन भाद्रमस्तु भवते भः स्नान तुभ्यं नमः, भो देवा पितृश्चतर्पणविधो नाहं क्षमः क्षम्यताम्, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदविषः स्मार स्मारमा हरामि तदलम मन्ये किमन्येन में। मैं सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं इनका पालन करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं और मेरे प्रिय संध्या वंदन, जनेऊ धारण करने वाले मनुष्य के लिए दिन में 3 बार पालन किए जाने वाले धार्मिक विधि विधान, प्रातःकालीन स्नान, देवताओं के यज्ञ के भाग, पितरों को तर्पण इत्यादि कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ तो मैं केवल कंस के शत्रु श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, जो मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समाधो अंचला शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य दिव्य चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थित होने की अवस्था से है। समाधि शब्द की रचना सम धातु, समत्व और धी बुद्धि से हुई है, जिस का तात्पर्य बुद्धि की पूर्ण साम्यावस्था है। जो मनुष्य चेतना की उच्चावस्था में स्थिर हो जाता है, उसे सांसारिक आकर्षण विचलित नहीं कर सकते तथा वह समाधि या पूर्ण योग की अवस्था प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य और समाधिस्थ्य दिव्य चेतना में स्थित की उपाधि प्रबुद्ध व्यक्ति को दी जाती है। श्री कृष्ण से पूर्ण योग की अवस्था या समाधि के विषय पर उपदेश सुनकर अर्जुन स्वाभाविक प्रश्न पूछता है। वह ऐसी अवस्था वाले सिद्ध पुरुष के मन की प्रकृति के संबंध में मनुष्यों को जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह ये भी जानना चाहता है कि दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य की मानसिकता उसके स्वभाव में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से 16 प्रश्न पूछता है, जिसकी प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, तप और ध्यान इत्यादि के संबंध में गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए 16 प्रश्न निम्नवर्णित हैं। 1. दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के क्या लक्षण हैं? श्लोक 2.542। यदि तुम ज्ञान को सकौम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हो, तब मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेलना अंडस्को चाहते हो? श्लोक 3.13। मनुष्य न चाहकर भी पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होना चाहता है? क्या उसे बलपूर्वक पापमयी कर्मों में लगाया जाता है? श्लोक 3.364। आपका जन्म विवस्वान से बहुत काल पश्चात हुआ था, तब फिर मैं ये कैसे समझूं कि आपने उसे इस ज्ञान का उपदेश दिया था? श्लोक 4.45। पहले आप कर्मों का परित्याग करने की अनुशंसा करते हो और फिर पुनः आप निष्ठापूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करने की प्रशंसा करते हो।
कृपया मुझे निश्चयपूर्वक समझाने की कृपा करें कि इन दोनों में से क्या लाभकारी है। श्लोक 5.16। हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, शक्तिशाली और हठी है। मुझे प्रतीत होता है कि वायु की अपेक्षा इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। श्लोक 6.337। उस असफल योगी का भाग्य क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक भक्तिमार्ग पर चलता है तथा बाद में जिसका मन भगवान से हटकर अनियंत्रित दुर्वासनाओं में लिप्त हो जाता है, और वह क्यों अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक 6.378। ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदेव कौन है? अधियज्ञ क्या है और यह शरीर में कैसे रहता है? मन को भक्ति में स्थिर रखने वाले योगी मृत्यु के समय आपको कैसे पा लेते हैं? श्लोक 8.129। कृपया मुझे अपने दिव्य वैभवों के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाएं जिसके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त हैं। श्लोक 10.16। 10। हे परम पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है कि मैं आपका विश्वरूप देखूं। श्लोक 11.311। आप जो समस्त सृष्टि से पहले थे, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। आपकी प्रकृति अंडस्को और प्रयोजन मेरे लिए रहस्य हैं। श्लोक 11.31 12। जो आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं या जो अव्यक्त निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के रूप में अंडस्को आपकी पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको योग में पूर्ण माना जाए। श्लोक 12.113। मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है और कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है? श्लोक 13.114। उस पुरुष के क्या लक्षण है जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो चुका है? हे भगवान, उसका आचरण क्या है? वह गुणों के बंधन को कैसे पार कर जाता है? श्लोक 14.2115। उन लोगों की स्थिति क्या है जो शास्त्रों के विधि विधानों की अवहेलना करते हैं किंतु अपनी इच्छा से श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। श्लोक 17.116। मैं संन्यास का प्रयोजन जानना चाहता हूँ। ये त्याग या कर्म के फलों का परित्याग करने से कैसे भिन्न है? श्लोक 18.1 परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थयुक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं और अध्याय के अंत तक निरंतर उत्तर देते रहते हैं। सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने अंशी की ओर आकर्षित होते हैं। पत्थर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी पर गिरता है। हमारी आत्मा भगवान का अंश है जो परमानंद स्वरूप है। चूंकि आत्मा अनंत सुखों के सागर भगवान का अंश है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्त करना चाहती है। जब ये भगवान से आत्मानंद का रस लेने का प्रयास करती है तब इसे दिव्य प्रेम कहते हैं। किंतु जब अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की अज्ञानता के कारण वह स्वन्य को शरीर मान लेती है और संसार से प्राप्त होने वाले शरीर के सुखों का भोग करना चाहती है, तब उसे तृष्णा कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में संसार को मृग तृष्णा कह आ गया है, जिसका अर्थ हिरण द्वारा देखा जाने वाला मृग जल है। रेगिस्तान की गर्म रेत पर जब सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब दिखाई देता है और उससे हिरण को जल का भ्रम हो जाता है, वह समझता है कि रेत के ऊपर जल है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है। किंतु वह जितना अधिक जल की ओर भागता है, वह मृगजल वहां से विलुप्त होकर उसे और आगे दिखाई देता है। हिरण अपनी मंदबुद्धि के कारण यह नहीं जान पाता कि वह भ्रम के पीछे भाग रहा है। अभागा हिरण मृगजल का पीछा करते हुए भागता रहता है और रेगिस्तान की तपती रेत पर थककर मर जाता है। इसी प्रकार प्राकृत शक्ति माया भी सुख का भ्रम उत्पन्न करती है और हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की आशा में झूठे सुखों के पीछे भागते रहते हैं। हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, सुख हमारे हाथ नहीं आता और हमसे दूर हो जाता है। गरुड़ पुराण में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है, चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम भवितु सुरपतिरुवंगतित्वम तथापि न निवर्ते तृष्णा। गरुड़ पुराण 2:12.14। एक राजा अखिल विश्व का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट स्वर्ग का देवता बनना चाहता है और स्वर्ग का देवता स्वर्ग के राजा इंद्र का पद पाना चाहता है तथा इंद्र सृष्टि के दूसरे सृजनकर्ता ब्रह्म का पद चाहता है। फिर भी भौतिक सुखों की भूख समाप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई अपने मन को भौतिक लालसाओं और विषय भोगों से हटाना सीख लेता है, तब ऐसा मनुष्य आत्मा के आंतरिक सुख की अनुभूति करता है और लोकातीत होकर सिद्धावस्था प्राप्त करता है। कठोपनिषद में इस विषय पर और अधिक बढ़ चढ़कर यह वर्णन किया गया है। अपनी कामनाओं का परित्याग करने वाला मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्र छोटी ईता आत्मोमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते।
कठोपनिषद -2.3.14। जब कोई अपने मन से समस्त स्वार्थयुक्त कामनाओं का उन्मूलन करता है, तब सांसारिक बंधनों से जकड़ी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और भगवान के समान सद्गुणी हो जाती है। श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में कहते हैं कि लोकातीत अवस्था में स्थित मनुष्य वह है जिसने अपनी कामनाओं और इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है और जो आत्म संतुष्ट रहता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मनीषी की निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। 1. वीतराग वे सुख की लालसा को त्याग देते हैं। 2. वीत भय वे भयमुक्त होते हैं। 3. वीत क्रोध वे क्रोध रहित होते हैं। 81 आध्यात्मिक चेतना में लीन मनुष्य अपने मन में नश्वर भौतिक ऐश्वर्यों, क्रोध, लालच और शत्रुता आदि को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। इसलिए उनका मन लोकातीत चिंतन में स्थिर और दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है, तब दिव्य ज्ञान का चिंतन समाप्त हो जाता है और मन ज्ञानातीत अवस्था से पतन की ओर चला जाता है। दुखदायी कार्यों की गति इसी प्रकार होती है। वर्तमान पीड़ा से अधिक बड़ी ईता की पीड़ा का चिंतन और भविष्य की पीड़ा की आशंका मन को संताप देती है। किंतु जब मन इन दोनों का चिंतन छोड़ देता है और केवल वर्तमान संवेदना को सहजता से टटोलता है, तब पीड़ा आश्चर्यजनक ढंग से संकुचित होकर सहनीय और पहले से कम हो जाती है। ये सर्वविदित है कि बौद्ध भिक्षु आक्रमणकारियों के उत्पीड़न को सहन करने के लिए यही विधि अपनाते थे। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों के लिए लालसा करता है और संसार के विषय भोगों की ओर भागता है और फिर पुनः दिव्य आध्यात्मिक चेतना से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनीषी वह है जो मन को सुखों के लिए ललचाने और दुखों के लिए शोक प्रकट करने की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त मनीषी मन को भय और क्रोध के आवेग के आगे पराजित होने की अनुमति नहीं देता। इस प्रकार मन ज्ञानातीत अवस्था में स्थित हो जाता, जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। सुप्रसिद्ध छोटी ईटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग ने इस श्लोक में उल्लिखित स्थित प्रज्ञस्य ज्ञान में स्थित योगी से संबंधित सार अपनी लोकप्रिय कविता इफ में विशद रूप से समाविष्ट किया है। यहाँ उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। 1. यदि तुम स्वप्न देख सकते हो और स्वप्नों को अपने पर हावी नहीं होने देते। 2. यदि तुम सोच सकते हो और विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। 3. यदि तुम सफलता या संकट का समता की भावना से सामना कर सकते हो और इन धोखेबाजों के साथ समान व्यवहार करते हो। 4. यदि तुम्हें न तो शत्रु और न ही तुम्हारे प्रिय मित्र आहत कर सकते हैं। 5. यदि सभी मनुष्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन कोई बहुत अधिक नहीं। 6. यदि तुम 1 मिनट के अक्षम्य समय को 60 क्षणों की तुल्य दूरी से भर सकते हो, तब इस सारी पृथ्वी की संपदा तुम्हारी है। 7. और इससे भी अधिक तुम सच्चे मानव हो और मेरे पुत्र हो। इस कविता की लोकप्रियता दर्शाती है कि लोगों में ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंचने की स्वाभाविक अभिलाषा होती है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। ये जानकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा के कवि ने उसी ज्ञानोदय की अवस्था को व्यक्त किया है जिसका भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहले से वर्णन किया गया है। वास्तव में ज्ञानोदय की उत्कंठा आत्मा की मूल प्रवृत्ति है। इसलिए सकल विश्व की सभी संस्कृतियों में सभी लोग जाने या अनजाने में इसकी अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण ने इसे यहाँ अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए उसके विषयों से संबंधित इच्छित पदार्थों की आपूर्ति करते हुए इंद्रियों को शांत करने का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे जलती आग में घी की आहुति डालकर उसे बुझाने का प्रयास करना। इससे अग्नि कुछ क्षण के लिए कम हो जाती है, किंतु फिर एकदम और अधिक भीषणता से भड़कती है। इस प्रकार भगवद गीता में वर्णन किया गया है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जब उनकी तुष्टि की जाती है तब वे और अधिक प्रबल हो जाती हैं। श्रीमद्भागवतम में भी वर्णन किया गया है, जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर में भू एवाभिवर्धते। श्रीमद्भागवतम -9.1.9.14। जैसे आग में घी की आहुति डालने से वह शांत नहीं होती अपितु इससे आग की लपटें और भीषणता से भड़कती है, उसी प्रकार इंद्रियों की तृष्टि करने से वे शांत नहीं होती। इन इच्छाओं की तुलना शरीर के खाज रोग से की जा सकती है। खाज कष्टदायक होती है और खुजलाहट करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करती है। खुजलाहट समस्या का समाधान नहीं है,
कुछ क्षण इससे राहत मिलती है और फिर यह खुजलाहट अधिक वेग से बढ़ती है। यदि कोई इस खाज को कुछ समय तक सहन कर लेता है तब इसका दंश दुर्बल होकर बड़ी धीरे समाप्त हो जाता है। ये खाज से राहत पाने का रहस्य है। यही तर्क कामनाओं पर भी लागू होता है। मन और इंद्रियां सुख के लिए असंख्य कामनाएं उत्पन्न करती है, लेकिन जब तक हम इनकी पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं तब ये सब सुख मृग तृष्णा की भांति भ्रम के समान होते हैं। किंतु जब हम भगवान का अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए इन सब कामनाओं का त्याग कर देते हैं तब हमारा मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इसलिए प्रबुद्ध मनीषी बुद्धिमानी से मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। यही स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में कछुए का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कछुआ संकट के समय अपने शरीर के अंगों और सिर को अपने ओला के भीतर कर लेता है। संकट समाप्त होने पर कछुआ अपने अंगों और सिर को खोल के बाहर निकालता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। प्रबुद्ध आत्मा भी इसी प्रकार से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें संकुचित और उनका उपभोग कर सकती है। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी छोटी ही क्षय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती है। कामनाओं की जड़ क्या है? भगवान के दिव्य सुख को प्राप्त करना आत्मा की आंतरिक प्रकृति है, जो कि भगवान का अनुअंश है। जब तक इसे ये दिव्य सुख नहीं मिलता तब तक आत्मा भी तृप्त नहीं होती और उसकी सुख की खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं, किंतु इस प्रकार का संयम अस्थायी होता है क्योंकि वे इंद्रियों विषयों को भोगने की आंतरिक लालसा की ज्वालाओं का शमन नहीं कर सकते। जब आत्मा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है और दिव्य सुख प्राप्त करती है तब उसे दिव्य प्रेमरस की अनुभूति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह अनंत जन्मों तक तरसती रही थी। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है, रसो वैसः रसम हिवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद -2.7 भगवान सच्चिदानंद हैं। जब आत्मा भगवान को पा लेती है तब वह आनंदमय हो जाती है और तब मनुष्य में स्वाभाविक रूप से निकृष्ट सांसारिक विषय भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवत भक्ति से प्राप्त यह विरक्ति स्थायी और अविचल होती है। इस प्रकार भगवत गीता कामनाओं के दमन का कोरा उपदेश देने के स्थान पर उन्हें भगवान की ओर निर्देशित कर सुंदर उदात्तीकरण के मार्ग पर अग्रसर होने का ज्ञान देती है। संत रामकृष्ण परमहंस इस सिद्धांत को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हुए कहते हैं, भक्ति परम सत्ता के प्रति दिव्य प्रेम है, जिसके प्राप्त होने पर निकृष्ट भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती है। इंद्रियां उस अनियंत्रित जंगली घोड़े के समान है जिसकी नई नई कमान कसी गई हो। ये उतावली और अचेत होती है, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जिसका सामना साधक को अपने भीतर करना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा रखते हैं उन्हें इन कामुक इंद्रियों की लगाम कसने पर बल देना चाहिए, जो वासना और लालसा के रंग में रंगी होती है, और इससे भी अधिक ये इतनी शक्तिशाली होती है कि महान आध्यात्मवादी योग बड़ी को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने से रोक देती है। श्रीमद्भागवतम में वर्णित एक कथा है जिसमें इस कथन का उपर्युक्त दृष्टांत है। स्कंध -9 अध्याय 6 श्लोक 38। प्राचीन काल में सौभरी नाम के परम तपस्वी थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें प्रदत्त कुछ मंत्रों को सौभरी सूत्र कहा गया है। सौभरी संहिता नाम से भी एक ग्रंथ है। इस प्रकार सौभरी एक साधारण मुनि नहीं थे। सौभरी का अपने शरीर पर इतना नियंत्रण था कि वे यमुना नदी के बीच में जल में डुबकी लगाकर जल के नीचे तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया। इस दृश्य ने उनके मन और इंद्रियों को हर लिया और उनमें संभोग करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने तपस्या को बीच में छोड़ दिया और नदी से बाहर निकल आए और अपनी काम वासना की तृप्ति के संबंध में सोचने लगे। उस समय अयोध्या में माधाता नामक राजा, जो बहुयशस्वी और दयालु शासक था, उसकी 50 कन्याएं थीं जो सब एक दूसरे से सुंदर थीं। सौभरी ने राजा के पास जाकर उससे 50 राजकुमारियों में से एक कन्या उसे सौंपने को कहा। राजा को उस तपस्वी की विवेकशीलता पर आश्चर्य हुआ और वह समझ गया, ये वृद्ध तपस्वी विवाह करना चाहता है। राजा
तपस्वी सौभरी की शक्ति से परिचित होने के कारण वह भयभीत थे कि यदि उन्होंने सौभरी मुनि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वे राजा को श्राप दे देंगे। राजा के लिए इस प्रस्ताव को मानने का अर्थ ये होता कि उसकी एक कन्या का जीवन नष्ट हो जाता। वह दुविधा में पड़ गया। राजा ने कहा, हे पुण्यात्मा, मुझे आपके आग्रह को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं अपनी 50 कन्याओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और जो भी कन्या आपका वरण करेगी मैं उससे आपका विवाह कर दूंगा। राजा को विश्वास था कि उसकी कोई भी कन्या उस बूढ़े तपस्वी का चयन नहीं करेगी और इस प्रकार से वह उस मुनि के श्राप से बच जाएगा। सौभरी राजा के अभिप्राय को भली भांति समझ गया। उन्होंने राजा से कहा कि वे कल आएंगे। संध्या के समय उसने अपनी योग शक्ति द्वारा स्वयं को एक सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर लिया। अगले दिन जब सौभरी मुनि महल में पहुंचे तब सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। राजा ने अपने दिए गए वचन से बंधे होने के कारण विवश होकर अपनी सभी कन्याओं का विवाह तपस्वी के साथ कर दिया। अब राजा को अपनी कन्याओं में परस्पर कलह होने की चिंता सताने लगी क्योंकि उन्हें एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत करना था। सौभरी ने पुनः अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। राजा की आशंका को दूर करने के लिए उसने अपने 50 रूपा धारण कर लिए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बना दिए और उन सभी के साथ अलग अलग रहने लगा। इस प्रकार सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। पुराणों में उल्लेख है कि सौभरी का बड़ी ही उन सभी पत्नियों से अनेक संतानों ने जन्म लिया और उनकी आगे और संतानें हुई और यहाँ तक कि एक छोटा नगर बस गया। एक दिन सौभरी के चित्त में विचार आया और वे शोक से कहने के साथ कर दिया। अब राजा को अपनी कन्याओं में परस्पर कलह होने की चिंता सताने लगी क्योंकि उन्हें एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत करना था। सौभरी ने पुनः अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। राजा की आशंका को दूर करने के लिए उसने अपने 50 रूपा धारण कर लिए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बना दिए और उन सभी के साथ अलग अलग रहने लगा। इस प्रकार सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। पुराणों में उल्लेख है कि सौभरी की उन सभी पत्नियों से अनेक संतानों ने जन्म लिया और उनकी आगे और संतानें हुई और यहाँ तक कि एक छोटा नगर बस गया। एक दिन सौभरी के चित्त में विचार आया और वे शोक से कहने लगे, अहोईमन पश्यत में विनाशक। श्रीमद्भागवतम 9.6.50 अर्थात हे मनुष्यों, तुम में से जो लौकिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे सावधान हो जाएं। मेरे अधोपतन की ओर देखें कि पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ पर हूँ। मैंने योग शक्ति द्वारा 50 शरीर धारण किए तथा सहस्त्रों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी इंद्रिय भोगों से तृप्ति नहीं हुई, अपितु और अधिक तुष्टि की लालसा बनी रही। अतः मेरे अधोपतन से शिक्षा लें और सावधान रहकर इस दिशा की ओर न भटकें। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में आकर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। इस श्लोक में युक्त शब्द जुड़ना भक्ति में तल्लीनता को इंगित करता है और मत पर का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। यहाँ आसीत शब्द का लाक्षणिक अर्थ स्थित या स्थिर होना है। ये कहकर कि इस दुराग्राही मन और इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है, श्री कृष्ण अब इन्हें सुचारू रूप से नियंत्रित करने की विधि प्रकट करते हैं जो कि भगवान की भक्ति में तल्लीनता है। श्रीमद्भागवतम में राजा अम्बरीश के दृष्टांत द्वारा इस विधि का सुंदर निरूपण किया गया है। स्व मन कृष्ण पदारविंदे और विचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने कारो हरेर्मन दिर्माजनादिषु श्रुति चकाराच्युत्सत कथोदये मुकुंदलिंगल यदर्शने दृशोक्तभृत्य गात्र स्पर्शेंगंगमम ज्ञान च तत्पादस्रोजसोरभे श्रीमत्तुल्यस्या रसना तत्पिर्ते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोकजना श्रेयारति। श्रीमद्भागवतम -9.4.18.2 0 अम्बरीश ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को उनके दिव्य नाम, रूप, गुण और लीला का गुणगान करने में, अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने में और नेत्र भगवान की सुंदर मुकुंद मूर्ति के दर्शन में, अंग को भगवान के भक्तों के चरणों को स्पर्श करने में, नासिका को उनके चरण कमल ओह पर रखी तुलसी की दिव्य गंध में और माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके चरण भगवान के मंदिरों की परिक्रमा करने में और अपना शीश श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों का झुककर प्रणाम करने में लगाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को परम प्रभु की सेवा में तल्लीन करवा शम या इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध, लालच, वासना आदि को वैदिक ग्रंथों में मानस रोग या मानसिक रोग कहा गया है। रामचरितमानस में वर्णन है, मानस रोग कछुक में गाय हही सबके लखी बिरले न पाए। उद्धरण चिन्ह अर्थात हम सब शरीर के रोगों से भलीभांति अवगत होते हैं,
यहाँ तक कि केवल एक शारीरिक रोग में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे पूरे दिन को कष्टदायक बना देता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम निरंतर बहुसंख्यक मानसिक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, और क्योंकि हम वासना, लोभ आदि को मानसिक रोग रूप में स्वीकार नहीं करते और उनका निदान करने का प्रयास नहीं करते। मनोविज्ञान मानव के मन मस्तिष्क को समझने की पद्धति है, जिसके द्वारा इन रोगों का विश्लेषण करने के पश्चात इनके उपचार का प्रयास किया जाता है। यद्यपि पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों और समाधानों पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, और ये मन की वास्तविकता के संबंध में केवल अनुमान ही प्रतीत होते हैं। इस श्लोक और आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण ने मन के कार्यकलापों का पूर्ण एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब हम कुछ पदार्थों से मिलने वाले सुख का बार बार चिंतन करते हैं तब मन उनमें आसक्त हो जाता है। उदाहरणार्थ कक्षा में बहुत लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। वे एक दूसरे के साथ निष्कपट भाव से बातचीत करते हैं, किंतु एक लड़का एक लड़की पर मोहित होकर उसके बारे में सोचना आरंभ कर देता है। यदि यह मेरी बन जाए तो मैं बहुत प्रसन्नचित रहूंगा, क्योंकि वह अपने मन में उस लड़की का निरंतर चिंतन करता है, जिससे उसका मन उसमें आसक्त हो जाता है। वह अपने मित्र को बताता है कि वह उसके प्यार में मतवाला हो गया है और अध्ययन कार्य में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका मन बार बार उस लड़की की ओर आकर्षित होता है। उसका मित्र उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि वे सभी कक्षा में उस लड़की के साथ मिलते जुलते हैं, किंतु उनमें से कोई भी उस के लिए पागल नहीं हुआ है। तब फिर तुम क्यों उसके लिए अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो? वास्तविकता यह है कि वह छात्र बार बार यह चिंतन करता है कि उस लड़की में सुख है, और इसलिए उसका मन उस पर मोहित हो जाता है। इस प्रकार की आसक्ति या मोह अपने आप में एकदम निष्कपट प्रतीत होता है, किंतु समस्या यह है कि मोह से कामना उत्पन्न होती है। यदि किसी की मदिरापान में आसक्ति है, तब उसके मन में बार बार मदिरापान करने की इच्छा उत्पन्न होगी। यदि किसी की धूम्रपान में आसक्ति है, तब उसका मन बार बार धूम्रपान में सुख मानकर धूम्रपान करने के लिए तड़पेगा। इस प्रकार आसक्ति कामना की ओर ले जात बड़ी ही है। एक बार जब कामना उत्पन्न होती है तब दो अन्य समस्याओं का जन्म होता है, जो लोभ और क्रोध हैं। कामनाओं को तुष्ट करने से लोभ उत्पन्न होता है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिक आए। रामचरितमानस। यदि हम अपनी कामनाओं की तुष्टि करते हैं तब वे लोभ की ओर ले जाती है, इसलिए कामनाओं को तुष्ट करने से इनका उन्मूलन नहीं होता। यत् पृथिव्या व्रीह्य हिरण्यम पश्व स्त्रियः न दुह्यन्ति मन प्रीति पुंसः कामः तस्यते। श्रीमद्भागवतम -9.1 यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार की धन संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी कामनाओं की तुष्टि नहीं होगी, इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान पुरुष को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि कामनाओं की तुष्टि में कोई बाधा उत्पन्न होती तब क्या होगा? इससे क्रोध की ज्वाला और अधिक भड़कती है। मन में ये ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता, यह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है, और इच्छाएं आसक्ति उत्पन्न करती है, और आसक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रियों के विषयों के सुख का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध दो प्रकार के मनोविकारों की ओर धकेलता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इसी कड़ी को जारी रखते हुए इसे अधिक सरल ढंग से व्यक्त करेंगे और क्रोध के दुष्परिणामों की व्याख्या करेंगे। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। जैसे प्रातःकाल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध में लोग भूल करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भावनाओं की धुंध से ढक जाती है। लोग कहते हैं, वह मुझसे आयु में 20 वर्ष बड़ा है, मैंने उसे ऐसा क्यों बोला, मुझे क्या हुआ था? क्रोध के कारण बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ऐसा हुआ था, और इसलिए किसी बड़े को फटकारने की भूल हुई। जब बुद्धि क्षीण हो जाती है तब इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। ऐसे में मनुष्य अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है। वह भावनाओं के आवेग के साथ बहता रहता है, और यहीं से अधोपतन आरंभ हो जाता है तथा स्मृति भ्रम होने के परिणाम स्वरूपा बुद्धि का विनाश हो जाता है। चूंकि बुद्धि आंतरिक गुण है, जब ये भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार यहाँ धर्म से अधर्म के अधोगामी जिस मार्ग का वर्णन किया गया है वह इंद्रियों के विषयों के चिंतन के साथ आरंभ होकर बुद्धि का नाश होने पर समाप्त होता है, लेकिन जो मन को वश में
यह रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। विनाश की ओर ले जाने वाला पेचीदा अधोपतन इंद्रियों के विषय भोगों का चिंतन करने से आरंभ होता है। सुखों की लालसा करना आत्मा के लिए उसी प्रकार से सहज है जिस प्रकार से भौतिक शरीर की प्यास तृप्त होने की इच्छा। यह विचार करना भी कठिन है, मैं कभी सुखों का चिंतन नहीं करूंगा क्योंकि यह आत्मा के लिए असहज है। इसका सरल उपाय यह है कि सुख का चिंतन उचित दिशा अर्थात भगवान में हो। यदि हम बार बार यह स्मरण करते हैं कि भगवान में ही सुख है, तब भगवान में हमारी भक्ति विकसित होगी। ये दिव्य प्रेम बहुत छोटी ही का आसक्ति के समान मन को दूषित नहीं करेगा अपितु उसे शुद्ध कर देगा। भगवान शुद्ध तत्व हैं और जब हम अपने मन को उनमें लीन करते हैं तब मन भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें मोह और कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं। यहाँ वे केवल लौकिक मोह और कामनाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्म छोटी ही का आसक्ति और कामनाओं का त्याग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वास्तव में ये अति प्रशंसनीय है। मन के शुद्धिकरण के लिए इनका पोषण और संवर्धन आवश्यक है। हम कामनाओं का जितना दहन करेंगे हमें उतना ही अधिक भगवद प्रेम प्राप्त होगा और हमारा मन शुद्ध होगा। ज्ञानी जन जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने को कहते हैं, वे इस तथ्य को समझ नहीं पाते जब वे सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने की अनुशंसा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग जो अपने मन को निष्काम भाव से मुझ में स्थिर करते हैं, वे माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और वे परब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता 14.26। भगवद गीता के आगे के अध्यायों जैसे 8.7, 8.14, 9.22, 9.34, 10.10, 12.8, 11.54, 18, 55, 18.58, 18.65 आदि में वे बार बार अर्जुन को अपना मन भगवान में स्थिर करने की प्रेरणा देते हैं। राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। द्वेष और कुछ न होकर नकारात्मक आसक्ति है। जिस प्रकार से आसक्ति संसार के विषय भोगों का मन में बार बार चिंतन करने से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से द्वेष के कारण घृणा के विषय मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भौतिक पदार्थों में आसक्ति और विमुखता दोनों का मन पर समान रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे इसे दूषित करते हैं और माया के 3 गुणों में धकेल देते हैं। जब मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तब वह मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर अनंत दिव्य सुख प्राप्त करता है। इस दिव्य सुख को पाकर मन संसार के सुखों का भोग करने पर भी इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ मनीषी इंद्रियों के विषयों स्वाद, स्पर्श, गंध, रवन, रूप का हमारे समान भोग करते हैं, लेकिन फिर भी वे आसक्ति और विमुक्ता दोनों से मुक्त रहते हैं। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। शालीनता एक दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के व्यक्तित्व में झलकती है। अपनी कृपा द्वारा भगवान जो सच्चित आनंद है, दिव्य ज्ञान व दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। ये कृपा प्रेम आनंद और भगवद ज्ञान प्राप्त करने में ध्रुव तारे की समान बुद्धि की घेराबंदी करती है। भगवत कृपा से जब हमें दिव्य प्रेम रस का अनुभव होता है तब इंद्रियों की सुखों को प्राप्त करने की उत्तेजना का शमन हो जाता है। एक बार जब सांसारिक विषय भोगों की लालसा समाप्त हो जाती है तब मनुष्य सभी दुखों से परे हो जाता है और मन शांत हो जाता है। इस प्रकार की आंतरिक संतुष्टि से बुद्धि दृढ़ता से यह निर्णय करती है कि समस्त सुखों और आत्मा के अंतिम लक्ष्य का एकमात्र उद्गम भगवान है। इससे पहले वो अधिधार्मिक ग्रंथों में वर्णित ज्ञान के आधार पर इसे स्वीकार करती थी, किंतु अब इसकी अनुभूति पूर्ण शांति की प्राप्ति और भगवान की दिव्य कृपा से होती है, जिससे ये प्रतीति होती है कि बुद्धि संदेह की छाया से परे है और ये दृढ़ता से भगवान में स्थित हो जाती है। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। ये श्लोक पिछले श्लोक के विपरीत क्रम में वर्णन कर और उसे नकारते हुए उसके निष्कर्ष की पुष्टि करता है। इससे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जानो और शांति प्राप्त करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के बिना शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, वह न तो भगवान का चिंतन कर सकता है और न ही उनकी दिव्य कृपा पा सकता है। दिव्य प्रेमरस का आस्वादन किए बिना निकृष्ट सांसारिक ऐश्वर्यों और सुखों का त्याग करना संभव नहीं है और ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए उसी प्रकार से लालायित रहते हैं जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के लिए फूल के मधुरस का त्याग करना असंभव होता है।
रात्रिरर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुद्वेष्यति हसिष्यति पंग गज श्री एवं विचिंतयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजो जहार। सूक्ति सुधाकर उपर्युक्त संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध श्लोक मधुमक्खी की कहानी से संबंधित है। एक मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी थी और उसका मधुरस चूस रही थी। ज्यों ही सूर्यास्त होने लगा तब फूलों की पत्तियां संकुचित होने लगी, लेकिन मध छोटे वो मक्खी अपनी इंद्रियों के विषयों का सुख पाने के लिए इतनी आसक्त थी कि वह उड़ना नहीं चाहती थी। उसने सोचा, अभी फूल के संकुचित होने में बहुत समय है, इसलिए मैं और अधिक मधुरस पी सकती हूँ। इसी प्रकार से हम वृद्धावस्था को देख रहे होते हैं, जो कि मृत्यु का स्पष्ट संकेत है, किंतु फिर भी हम मधुमक्खी के समान सांसारिक सुखों में मग्न रहना चाहते हैं। थोड़े ही समय में अंधेरा होने पर फूल संकुचित हो गया और मधुमक्खी उसमें फंस गई। उसने सोचा, कोई बात नहीं है, रात भर में अपने प्रिय फूल के भीतर रह लूंगी और कल प्रातः काल में जब पत्तियां पुनः खिलेंगी तब मैं उड़ जाऊंगी। काष्ठ भेदो निपुणोपि संग्रही कुथितो भवति पदम विभ। अर्थात मधुमक्खी में लकड़ी को खोखला करने की शक्ति होती है, किंतु इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण वह मधुमक्खी जिसमें लकड़ी को खोखला करने की शक्ति होती है, वह कमल के फूल की कोमल पत्तियों के भीतर चिपकी रहती है। उसी समय एक हाथी आया और उसने कमल के फूल की टहनी को तोड़कर निगल लिया। अब मधुमक्खी कमल के फूल के साथ हाथी के पेट में चली गई। फिर भी वह सोच रही थी, मेरा प्रिय कमल का फूल कहीं जा रहा है और मैं भी सहर्ष उसके साथ जा रही हूँ। इसके पश्चात वह शीघ्र मर गई। इस प्रकार समान रूप से हम मनुष्य भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में मग्न रहते हैं और संतों द्वारा भगवान की भक्ति करने के उपदेश पर ध्यान नहीं देते। अंततः काल हमें मृत्यु के रूप में ग्रस लेता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखते और निरंतर उनकी तृप्ति करने में लगे रहते हैं, वे माया के 3 गुणों के बंधनों में बंध जाते हैं। भौतिक इच्छाएं खुजली वाली खाद जैसी है, जिसमें हम जितना अधिक लिप्त होते हैं उतना ही अधिक हमारा विनाश होता है। इस प्रकार सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहने पर हम कैसे वास्तविक सुख पा सकते हैं। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। कठोपनिषद में वर्णन है, परांची खानी व्यत्रिनित स्वयंभू 2.1.1 भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाह्य अभिमुख बनाया है, इसलिए वे बाहरी जगत के विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और यहाँ तक कि उनमें से कोई भी एक इंद्रिय जिस पर मन अधिक केंद्रित रहता है, हमारा विनाश करने की शक्ति रखती है। कुरल माद्य ग पतंग ब्रिंग मीनाता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथ न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। सूक्ति सुधाकर हिरल मधुर वाणी की ओर आसक्त होते हैं। शिकारी सुरीला संगीत सुनकर उन्हें मार देता है। मधुमक्खियों की सुगंध में आसक्ति होती है। वे फूलों का मकरंद चूसती है और जब रात्रि में फूल संकुचित हो जाता है तब वे उसमें फंस जाती हैं। मछली खाने की इच्छा के कारण चारे को निगलने के लिए शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस जाती है। कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। अग्नि के समीप जाने पर वे उसमें जलकर मर जाते हैं। स्पर्श हाथी की दुर्बलता है। शिकारी इसका लाभ उठाकर हाथी को फंसाने के लिए हथिनी को गड्ढे में डाल देता है। हथिनी को स्पर्श करने के लिए हाथी जब गड्ढे में गिर जाता है तब वह बाहर निकलने में असमर्थ होता है और शिकारी द्वारा मारा जाता है। तब फिर उस मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य होगा जो सभी 5 इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन और बुद्धि का विनाश करने वाली इंद्रियों के विषय भोगों की शक्ति से सचेत करते हैं। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। प्रबुद्ध आत्माएं लोकातीत अर्थात दिव्य ज्ञान द्वारा बुद्धि को वश में रखती हैं और फिर विशुद्ध बुद्धि के साथ वे मन को नियंत्रित करती हैं तथा मन का प्रयोग इंद्रियों पर लगाम कसने के लिए करती है। लेकिन प्रतिबंधित सांसारिक अवस्था में इसका उल्टा होता है। इंद्रिय मन को अपनी दिशा की ओर खींचती है और मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और फिर बुद्धि वास्तविक कल्याण के मार्ग से भटक जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से दिव्य होगी तब इंद्रियां वश में रहेंगी और जब इंद्रियों पर संयम होगा तब फिर बुद्धि दिव्य चिंतन के मार्ग से विचलित नहीं होगी। जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्मसंयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। श्री कृष्ण ने यहाँ दिन और रात का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। लोग प्रायः इसका प्रयोग शाब्दिक अर्थ के रूप में करते हैं। एक समय की बात है कि एक तपस्वी खड़े श्री बाबा, जो सदा एक टांग पर खड़े रहने वाले तपस्वी थे, जिनके शिष्य उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे, वह 35 वर्ष तक सोए नहीं।
वह अपने कक्ष में खड़े रहते और लटकती हुई रस्सी पर अपनी भुजाओं की काखों को रखकर विश्राम करते थे। वह स्थिरता से लगातार खड़े रहने के लिए रस्सी का प्रयोग करते थे। ये पूछे जाने पर कि इस प्रकार की कठोर तपस्या का क्या प्रयोजन है, तब वह भगवद गीता के इसी श्लोक को उद्धृत करते थे, जिसे सभी बड़ी व रात्रि समझते हैं, वह आत्मसंयमी के लिए दिन है। इसी का अभ्यास करते हुए उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया। अब ये देखिए कि सांसारिक लोगों द्वारा इस महान त्याग का किस प्रकार से अनर्थ किया गया। निरंतर खड़े रहने से उनके पैरों और टांगों में सूजन आ गई होगी और इसलिए वह शारीरिक रूप से खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आइए अब श्री कृष्ण के शब्दों का सटीक अर्थ समझने का प्रयास करें। वे जिनकी चेतना लौकिक है, वे सांसारिक सुखों को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हैं। वह लौकिक सुखों के अवसर को जीवन की सफलता अर्थात दिन और लौकिक तथा इंद्रिय सुख से वंचित होने को अंधकार अर्थात रात समझते हैं। दूसरी ओर जो दिव्य ज्ञान से युक्त होकर बुद्धिमान हो जाते हैं, वे मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों को आत्मा के लिए हानिकारक मानते हैं। इसलिए वे इसे रात्रि के रूप में देखते हैं। वे आत्मा के उत्थान के लिए इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहते हैं और इसलिए वे रात्रि को दिन के रूप में देखते हैं। इन शब्दों का सांकेत छोटी ई का रूप में प्रयोग कर श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि जो एक सिद्ध महापुरुष के लिए रात्रि है, उसे सांसारिक लोग दिन मानते हैं, और इसी प्रकार से जिसे सिद्ध महापुरुष दिन समझते हैं, वह उनके लिए रात्रि है। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। विशाल समुद्र में निरंतर नदियों के जल के प्रवाह से जलमग्न होने के पश्चात भी इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी विक्षुब्ध न होने की अपनी स्थिति को बनाए रखता है। संसार की सभी नदियां निरंतर समुद्र में मिलकर खाली भी हो जाएं, तब भी समुद्र न तो अतिप्लावित और न ही खाली हो सकता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त अपूर्यमानम जल प्रतिष्ठ सभी ओर से जलमग्न शब्द यह व्यक्त करता है कि यदि नदियां वर्षा ऋतु में निरंतर अपना सारा जल सागर में बहाती रहें, तब भी समुद्र में बाढ़ नहीं आ सकती। इसी प्रकार से आत्मज्ञानी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इंद्रियों के विषयों का भोग कर या उनसे वंचित रहते हुए दोनों परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। केवल ऐसा संत ही वास्तविक शांति पा सकता है। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। ब्रह्म का अर्थ भगवान तथा स्थिति का अर्थ भगवद प्राप्ति की अवस्था है। जब आत्मा अंतकरण को शुद्ध कर लेती है, कई बार मन और बुद्धि दोनों को संयुक्त रूप से अंतकरण कहकर संबोधित किया जाता है, तब भगवान अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं, जैसा कि श्लोक संख्या 2.64 में वर्णित है। अपनी कृपा द्वारा वे आत्मा को दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान ये सब दिव्य शक्तियां आत्मा को भगवद प्राप्ति करने के समय प्रदान करते हैं। उसी क्षण भगवान आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। फिर संचित कर्म अर्थात अनंत जन्मों के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा अविद्या अर्थात भौतिक संसार के अनंत जन्मों की अज्ञानता दूर हो जाती है। त्रिगुणों का प्रभाव, प्राकृत शक्ति के 3 गुण समाप्त हो जाते हैं। त्रिदोष अर्थात सांसारिक बंधनों के 3 दोषों का भी अंत हो जाता है। पंचक्लेश अर्थात मायिक बुद्धि के 5 विकार नष्ट हो जाते हैं। पंचकोश अर्थात माया शक्ति के 5 आवरण भी जल जाते हैं। इससे आगे के क्रम में आत्मा सदा के लिए माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है। भगवद प्राप्ति की अवस्था प्राप्त करने पर आत्मा को जीवन मुक्त कहा जाता है, अर्थात शरीर में वास करते हुए भी आत्मा मुक्त रहती है। फिर मृत्यु के समय जब मुक्त आत्मा भौतिक शरीर से अलग होती है, तब वह भगवान के परम धाम में प्रवेश करती है। ऋग्वेद में वर्णित है, तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। ऋग्वेद 1:22.20 एक बार जब आत्मा भगवान को पा लेती है, तब वह सदा के लिए उससे एकनिष्ठ हो जाती है। इसके पश्चात माया का अंधकार उस पर कभी हावी नहीं हो पाता। माया से सर्वदा मुक्ति को निर्वाण, मोक्ष इत्यादि कहा जाता है। फलस्वरूप मुक्ति ही भगवद प्राप्ति का वास्तविक परिणाम है।